नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन कोचिंग पर। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है टेंस। मैं आपको केवल एक ही क्लास में टेंस के सारे बेसिक्स A to Z आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं टेंस। हमारा आज का टॉपिक होने वाला है टेंस। टेंस में स्टार्टिंग से लेके बेसिक तक सारी चीज़ें आपको समझाई जाएंगी। तो सबसे पहला कंसेप्ट और सबसे पहली बात जो हमें पता होनी चाहिए, टेंस को हम तीन काल के अंदर देखते हैं, मतलब तीन जगह देखते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट वो टाइम होता है जो हमारा फ़िलहाल चल रहा है, जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ और आप स्क्रीन की दूसरी तरफ बैठ के मुझसे पढ़ रहे हैं, ये टाइम प्रेजेंट में है। दूसरा जो समय होता है टेंस के अंदर वो होता है पास्ट। पास्ट को हम बीता हुआ समय भी बोलते हैं। ऐसा समय जो मतलब बीत चुका है, जो घटना हमारे साथ हो चुकी है, जो समय हम यूज ले चुके हैं, जो ज़िंदगी हम जी चुके हैं, जैसे कि बचपन या फिर आज से एक दिन पहले या फिर अभी से एक घंटे पहले, मतलब जो चीज़ हो चुकी है वो सब आती है पास्ट में। पास्ट को हम बीता हुआ काल भी बोल देते हैं, बीता हुआ काल। उसके बाद जो तीसरा समय आता है टेंस में, वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी होता है। उसका नाम है फ्यूचर। फ्यूचर मतलब जो हमारी फ्यूचर की प्लानिंग में, जैसे कि मैं अगर प्लानिंग करता हूँ मैं 2 दिन बाद दिल्ली जाऊँगा, तो मेरी फ्यूचर प्लानिंग, मैं फ्यूचर टाइम की प्लानिंग कर रहा हूँ, तो जो आने वाला समय है उसे बोलते हैं फ्यूचर। तो जो तीसरा टाइम आता है टेंस के अंदर वो आता है फ्यूचर। अब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीन तरीके के काल होते हैं टेंस के अंदर, तीन तरीके के समय होते हैं और इन्हीं के बेसिस पे भी मतलब कैटेगरी बांट रखी टेंस में। उसके बाद जो नंबर 2 कैटेगरी पे चलते हैं हम अब नंबर 2 टाइप की तरफ हम चलते हैं टेंस के, जिसमें टेंस को 4 डिवाइड हिस्सों में, 4 बराबर हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले टाइप को पढ़ते हैं। सबसे पहला जो टाइप आता है उसके अंदर टेंस का आता है इंडेफिनेट। नंबर 2 जो टाइप आता है कंटिन्यूअस। नंबर 3 टाइप है परफेक्ट और नंबर 4 टाइप है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम कौन सी बात को किस टेंस में कहेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि मैं कौन सी बात को बताऊं कि वो भाई इंडेफिनेट में, कंटिन्यूअस में, परफेक्ट में और परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो सारे डाउट आपको क्लियर करूंगा। तो टेंस को मैंने आपको बताया टाइम के बेसिक्स पे हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 हिस्सों में बांटा था, और ये 4 हिस्से और है टेंस के, जो मतलब कौन सी बात कहाँ कहनी चाहिए उसके हिसाब से बांटा गया है। तो सबसे पहला टाइप इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, थर्ड परफेक्ट और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इन चारों टेंसेस को मैं आपको एक एग्जाम्पल की मदद से समझाऊंगा। एक एग्जाम्पल की मदद से अगर मैं आपको कहूँ मैं रोज़ दूध पीता हूँ, मैं रोज़ दूध पीता हूँ, लिख के दिखाता हूँ आपको। आई ड्रिंक मिल्क डेली। इसको हिंदी में भी लिख देते हैं, मैं रोज दूध पीता हूँ। ये हमारा एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1। अगर मुझे कोई भी हैबिट, कोई भी रूटीन एक्शन बताना है तो उसको मैं कौन से टेंस में रखूँगा, उसको रखूँगा मैं इंडेफिनिट टेंस में। जैसे एग्जांपल, मैं रोज़ दूध पीता हूँ, आई ड्रिंक डेली मिल्क। मैं रोज़ दूध पीता हूँ तो उसको हम रखेंगे इंडेफिनिट टेंस में। इंडेफिनिट टेंस में वो चीज़ें आती हैं जो हम डेली रूटीन लाइफ से संबंधित, जैसे मेरी डेली हैबिट हो गई या मेरा डेली का रूटीन एक्शन हो गया, मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, मैं रोज़ कॉलेज जाता हूँ, मैं रोज़ कोचिंग में पढ़ाता हूँ, मैं रोज़ आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, मैं रोज़ दौड़ने जाता हूँ, मैं रोज़ जिम करने जाता हूँ। ये सारी वो आदतें हैं जो हमारी डेली हैबिट्स, रूटीन एक्शन में आती हैं। तो ऐसी चीज़ें जो रूटीन एक्शन में हो उन्हें हम इंडेफिनिट टेंस के अंदर लाते हैं। उसके बाद नंबर 2 टेंस आता है अपना कंटिन्यूअस के। हम कंटिन्यूअस टेंस के अंदर क्या चीज़ें बोलते हैं। तो अगर मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने, दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, मैं दूध
पी रहा हूँ, पी रहा हूँ। भाई अब मैं कह रहा हूँ कि मैं दूध पी रहा हूँ, इसका मतलब मैं थोड़ी देर पहले भी दूध पी रहा था, यानी पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में। यानी मैं थोड़ी देर पहले भी दूध पी रहा था, उसके बाद मैं दूध पीता गया। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं अभी भी दूध पी रहा हूँ, और इसका मतलब है कि मैं अभी भी दूध पी रहा हूँ, तो मेरा दूध ख़त्म नहीं हुआ है, मैं अभी और दूध पीऊँगा। तो वो चीज़ फ्यूचर तक जा रही, फ्यूचर तक। इसका मतलब ऐसी प्रोसेस जो पास्ट से चलती आ रही है, प्रेजेंट में चल रही है और फ्यूचर में भी कंटिन्यू होगी। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, मैं जिम कर रहा हूँ, मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, ऐसी चीज़ें सभी कंटिन्यूस टेंस के अंदर आती हैं, जो पास्ट में भी चल रही थी, प्रेजेंट में भी चल रही हैं और शायद फ्यूचर में भी चलेगी या नहीं भी चल सकती। जो चीज़ें कंटिन्यू हो, ऑनगोइंग एक्शन हो, ऑनगोइंग एक्शन। यानी ऐसी चीज़ें जिनमें हमारा एक्शन ऑनगोइंग हो, उनको हम कंटिन्यूस टेंस के अंदर लिखते हैं। तो अभी मैंने आपको दो टेंस पढ़ाए, इंडेफिनिट और कंटिन्यूस। इंडेफिनिट टेंस के अंदर हम क्या लिखते हैं? हमारी हैबिट, रूटीन एक्शन, और जो भी हमारी डेली लाइफ से संबंधित आदतें होती हैं, उनको हम इंडेफिनिट टेंस के अंदर लिखते हैं। उसके बाद नंबर 2 टेंस था हमारा कंटिन्यूस, जिसके अंदर हम ऑनगोइंग एक्शन बताते हैं, जो चीज़ें प्रोसेस में चल रही हो। उसके बाद आता है हमारा 3rd परफेक्ट टेंस। इसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है परफेक्ट टेंस में। अब मैं आपको एक हिंदी का ही एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ। 3rd नंबर एग्जाम्पल है, मैं खाना खा चुका हूँ। ये हमारा एग्जाम्पल है, मैं खाना खा चुका हूँ। इसका मतलब है कि मैं अब खाना नहीं खा रहा, पास्ट में खाना खा रहा था, मतलब मैं अच्छे तरीके से पेट भर के खाना खा लिया है, अब कंटिन्यू प्रोसेस नहीं है, कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए अब हम इसे रखेंगे परफेक्ट में। यानी ऐसे एक्शन जो कंप्लीट हो चुके हैं पूरी तरीके से, ऑनगोइंग नहीं है, फिलहाल नहीं चल रहे, रुक चुके हैं, उन्हें हम लिखते हैं परफेक्ट के अंदर। समझे आप? मतलब ऐसे एक्शन, मैं खाना खा चुका हूँ, मैं दूध पी चुका हूँ, मैं गाड़ी चला चुका हूँ, मैंने कोचिंग की क्लासेस अटेंड कर ली है, मैं खेल के आ चुका हूँ, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है, मैं चाय पी चुका हूँ, मैं जिम कर चुका हूँ, मैं रनिंग कर चुका हूँ, ये सभी एक्शन कंप्लीटेड हैं, तो उनको हम रखेंगे परफेक्ट में। यानी ऐसे एक्शन जो कंप्लीटेड एक्शन है, यानी कंप्लीटेड एक्शन, यानी ऐसे एक्शन जो कंप्लीट हो चुके हैं, उन्हें हम परफेक्ट टेंस के अंदर रखते हैं। कंप्लीटेड एक्शन को हम रखेंगे परफेक्ट टेंस में। मैंने बहुत ज़्यादा एग्जांपल एक बता दिया आपको। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था इंडेफिनिट टेंस, मैं दूध पीता हूँ, मैं रोज़ रनिंग करता हूँ, मैं रोज़ खाना खाता हूँ, मैं रोज़ जिम करता हूँ। ये सब मेरी हैबिट्स हैं, मेरी आदतें, मेरा रूटीन एक्शन है। तो हैबिट और रूटीन एक्शन को हम इंडेफिनिट टेंस में बताते हैं। उसके बाद हमारा कंटिन्यूस टेंस है। कंटिन्यूस टेंस में वो चीज़ आती है जो ऑनगोइंग हो, जो अभी चल रही हो। मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ, मैं रनिंग कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मुझसे पढ़ रहे हैं। ये टोटल चीज़ें ऑनगोइंग है, टोटल चीज़ें अभी क्रिया में चल रही हैं, उन्हें हम लिखते हैं कंटिन्यूस टेंस के अंदर। तो हमारा नंबर 3rd टेंस आता है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस के अंदर हम कौन से सेंटेंस लिखते हैं, किस तरह के सेंटेंस को कंटिन्यूस टेंस रखेंगे। जो परफेक्ट टेंस है उसके अंदर हम ऐसे सेंटेंस को लिखते हैं जो कंप्लीटेड हो, जहाँ पे एक्शन कंप्लीट हो चुका हो, जो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका हो। जैसे कि मैं दौड़ चुका हूँ, मैंने एक्सरसाइज कर ली है, मैं खाना खा चुका हूँ। ये सभी वो चीज़ें हैं जो कंटिन्यूस बिल्कुल भी नहीं है, फुली कंप्लीटेड है, अच्छी पूरी तरीके से, संपूर्ण तरीके से कंप्लीटेड है। तो ऐसे वाक्य, ऐसी चीज़ें जो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी हो, उनको हम परफेक्ट टेंस के अंदर लिखते हैं।
अब जो सबसे बच्चों को डर लगता है उस परफेक्ट कंटिन्यूस से, तो परफेक्ट कंटिन्यूस को मैं आपको सबसे लास्ट में समझा रहा हूँ, क्योंकि ये सबसे लास्ट में समझाया जाता है भैया। इन एग्जाम्पल को रफ कर देते हैं। और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को आपको मैं थोड़ा सा तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होता है बच्चों को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो परफेक्ट कंटिन्यूस, अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस दो हिस्सों में डिवाइड है, परफेक्ट और कंटिन्यूस। परफेक्ट और कंटिन्यूस। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? परफेक्ट का मतलब होता है एकदम संपूर्ण। अगर मैं किसी आदमी कहूँ भाई ये परफेक्ट आदमी है, मतलब वो सर्वगुण संपूर्ण है, उसमें हर तरीके के गुण हैं, तो परफेक्ट मैन बनेगा। तो यहाँ पे परफेक्ट का मतलब है कंप्लीटेड। परफेक्ट का मतलब है कंप्लीटेड। और कंटिन्यूस का मीनिंग तो हमने पढ़ा था ऑनगोइंग एक्शन। तो यहाँ पे कंटिन्यूस का मीनिंग हो गया ऑनगोइंग, यानी ऐसे एक्शन जो पार्शियली कंप्लीटेड है, लेकिन फ्यूचर में भी ऑनगोइंग है। जैसे कि मैं कहूँ चिंटू टीवी देख रहा है। मैं जब आया था तब चिंटू टीवी देख रहा था, इसका मतलब तब मैंने देखा था तब भी वो टीवी देख रहा था, और वो अब भी टीवी देख रहा है। तो मतलब वो आएगा परफेक्ट कंडीशन में, यानी वो थोड़ी देर पहले भी टीवी देख रहा था, अब भी टीवी देख रहा है और फ्यूचर में भी टीवी देख रहा होगा। यानी ऐसे एक्शन जो पास्ट में पार्शियली कंप्लीटेड है और फ्यूचर में ऑनगोइंग है, उस तरीके के एक्शन को हम डालते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस में, यानी पार्शियली कंप्लीटेड प्लस में ऑनगोइंग। अगर मैं आपको कहूं मैं 1 घंटे से आपको पढ़ा रहा हूं, हिंदी में लिखते हैं, मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं। ये अपना एग्जाम्पल है परफेक्ट कंटिन्यूस का। मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब मैं 1 घंटे पहले मैंने पढ़ाना शुरू किया था, तब से लेके अब तक 1 घंटे से लेके अब तक मैं पढ़ा रहा हूँ, और फिलहाल प्रेजेंट में मैं पढ़ा ही रहा हूँ आपको, और फ्यूचर में भी पढ़ाता रहूँगा। इसका मतलब मैं 1 घंटे से जो प्रेजेंट में अब तक आपको पढ़ाया है वो अपना आ जाएगा पार्शियली कंप्लीटेड एक्शन में, और अब मैं थोड़ी देर बाद 5, 10, 15, 20 मिनट तक मैं आपको पढ़ाऊँगा, वो आ जाएगा ऑनगोइंग एक्शन जो फ्यूचर में चलेगा। मतलब ऐसा एक्शन जो पास्ट से लेके फ्यूचर तक चले, यानी पार्शियली कंप्लीटेड भी है, मतलब एकदम फील आ जानी चाहिए। जैसे मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, यानी अगर मैं फ़िलहाल प्रेजेंट की बात करूँ तो मैं पिछले 1 घंटे से आपको पढ़ा रहा हूँ, और आने वाले समय में मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो ये वाला जो टाइम है वो है पार्शियली कंप्लीटेड एक्शन, और ये वाला जो टाइम है वो है ऑनगोइंग एक्शन। यानी ऐसा एक्शन जो पास्ट में कंप्लीटेड हो चुका है, यानी पास्ट से प्रेजेंट तक होता है और फ्यूचर में भी होएगा, उसे हम लिखते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस में। उम्मीद है बच्चों मैंने आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझाया, और अब मैं आपको एक डिफ्रेंशिएशन सिखाता हूँ, इन चारों को मैं फ़र्क बताता हूँ। अगर मैं एक ही शब्द को लेता हूँ, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, इसको ही लेता हूँ, तो अगर मैं इसको इंडेफिनिट में बोलता हूँ मैं रोज़ पढ़ाता हूँ, इसका मतलब पढ़ाना मेरा रूटीन एक्शन है, मैं आपको रोज़ पढ़ाता हूँ। तो इसको मैं किस में लिखूँगा? मैं इसको इंडेफिनिट टेंस में लिखूँगा, मैं आपको रोज़ पढ़ाता हूँ, तो ये मेरा रूटीन एक्शन है, तो इसको मैं लिखूँगा इंडेफिनिट में। अगर मैं कहूँ मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब ये अभी क्रिया, ये एक्शन कंटिन्यूस है, अभी ये क्रिया कंटिन्यूस है, तो इसको हम लिखेंगे कंटिन्यूस टेंस में, यानी ऑनगोइंग एक्शन में। मैं पढ़ा रहा हूँ यानी ये चीज़ें चल रही हैं, अभी रुकी नहीं है और शुरू भी नहीं हुई है। मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ भाई साहब मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो आ जाएगा अपना कंटिन्यूस टेंस में। और अगर मैं आपको कहूँ मैं 1 घंटे की क्लास ले चुका हूँ, या फिर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ,
मैं पढ़ा चुका हूँ, इसका मतलब मैंने आप लोगों को फलाना फलाना टॉपिक करा दिया है और मैं पढ़ा के जा चुका हूँ, यानी पूर्ण तरीके से मैंने मेरी क्लास ली है, इसका मतलब वो परफेक्ट एक्शन है, परफेक्टली कंप्लीटेड है, कंप्लीटेड एक्शन है, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो वो आ जाएगा अपना परफेक्ट टेंस में। और अगर मैं कहूँ आपको मैं आपको 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब जो 1 घंटा बीता है उसमें मैंने आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया है और आने वाला जो अगला घंटा है उसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा, यानी एक्शन पार्शली कंप्लीटेड भी है प्लस में ऑन गोइंग भी है। तो इस तरीके के एक्शन को हम डालते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। उम्मीद है दोस्तों आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा इंडेफिनिट कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को हम किस तरीके से यूज लेते हैं और उन चारों को डिफ्रेंशिएट, उन चारों में अंतर कैसे निकालेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा वर्ब कि हम कौन सी टेंस में कौन सी वर्ब का उपयोग करते हैं, यूज करते हैं। तो चलिए, इसके बाद जो हमारा अगला कंसेप्ट आता है, अब हमने टेंस के टाइप देख लिए। टाइम के बेसिस पे टेंस प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर 3 तरीके का होता है और एक्शन के हिसाब से टेंस 4 तरीके का होता है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। और उनके यूजेस भी हमने देख लिए कि कौन से टेंस का यूज हम कहाँ पे करते हैं। तो जो तीसरे नंबर का कंसेप्ट आता है टेंस में, जो हमें पता होना चाहिए कि कौन से टेंस में कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज होती है। अब आपको पता है कि हमारे पास यूजुअली 5 तरीके की फॉर्म होती है वर्ब की हमारे पास 5 तरीके की फॉर्म होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, चौथी जो फॉर्म होती है वर्ब की वो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, और जो 5वीं फॉर्म होती है वो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस या ईएस। ये हमारे पास जो आप देख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर 5 तरीके की वर्ब होती है। तो कौन सी वर्ब का यूज कौन से टेंस के अंदर होता है मैं वो आपको बताने वाला हूँ। तो अगर हम बात करें तो दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ कि टेंस हमारा 3 तरीके का होता है टाइम के बेसिस पे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट वो समय होता है जो फिलहाल चल रहा है, पास्ट जो बीत चुका और फ्यूचर जो आने वाला है। दूसरे जो टाइप से टेंस के वो 4 तरीके के टेंस होते हैं एक्शन के बेसिस पे, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इंडेफिनिट टेंस में हमारा डेली रूटीन एक्शन हो जो या फिर हमारी हैबिट हो, आदतें हो, वो बताते हैं। कंटिन्यूस टेंस के अंदर हम बताते हैं जो चीज़ें अभी फ़िलहाल प्रेजेंट में चल रही हो, ऑन गोइंग एक्शन। परफेक्ट टेंस के अंदर हम वो चीज़ें बताते हैं जो कंप्लीटेड एक्शन है, जो चीज़ें कंप्लीटली संपूर्ण तरीके से, पर्याप्त तरीके से ख़त्म हो चुकी, पूरी हो चुकी, वो परफेक्ट टेंस में। और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में वो चीज़ें जो पार्शली कंप्लीटेड भी हैं और फ्यूचर में ऑनगोइंग भी चल रही हैं, वो परफेक्ट कंटिन्यूस में। अब जो तीसरा पॉइंट आता है टेंस के अंदर जो हमें बेसिक्स में पता होना चाहिए कि कौन से टेंस में कौन सी वर्ब का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारे वर्ब्स होती है वो वर्ब होती है पूरी 5 तरीके की। वर्ब हमारी 5 तरीके की होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस या ईएस। अब जो हमारा इंडेफिनिट टेंस में उसके अंदर कौन सी वर्ब का यूज करते हैं, उसके अंदर हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस या ईएस। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कब करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस या ईएस का यूज कब करेंगे? सब्जेक्ट अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लस में थर्ड पर्सन, तो उस केस में जो वर्ब आएगी इंडेफिनिट टेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस या इस। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी केवल। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर प्लस में अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन भी हो जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस या ईएस आएगी इंडेफिनिट टेंस के अंदर वर्ब। अब थर्ड पर्सन क्या होता है? थर्ड पर्सन भैया वो होता है अगर किसी सेंटेंस के अंदर 2 लोगों का जिक्र है तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन हो जाएगा। मतलब अगर कोई 2 आदमी बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन बताता हूँ आप क्या हो रहा है वही समझा रहा हूँ। जैसे कि मैं और आप बात कर रहे हैं तो अगर मैं तो कहूँ भाई तेरी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है, भाई तेरा मोबाइल कौन सा है, तो ये तो अपन दोनों के बीच की बात हुई ना। अगर मैं कहूँ भाई वो अंशुल है ना, उसके पास iPhone 12 Pro Max है, तो बात तो अपन दोनों कर रहे हैं।
लेकिन बात कर किसकी रहे हैं, अंशुल की, तो अंशुल क्या हो गया, थर्ड पर्सन। अब जब अपन दोनों बात कर रहे हैं, मैं और आप बात कर रहे हैं, तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप सेकंड पर्सन हो। और अब मैं जिस आदमी की बात कर रहा हूँ, अगर मैं कहूँ भाई अंशुल के पास तो नाइकी के जूते हैं, तो बात तो मैं और आप कर रहे हैं, लेकिन हम चर्चा किसकी कर रहे हैं, अंशुल की, तो अंशुल हो गया थर्ड पर्सन। तो इसी प्रकार अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो और थर्ड पर्सन हो, तो जो वर्ब आती है इंडेफिनिट टेंस के अंदर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस या ई एस। जैसे कि एग्जाम्पल लें, अगर वर्ब हमारी गो है और सब्जेक्ट आ जाता है सिंगुलर प्लस में थर्ड पर्सन, तो इसके अंदर ई एस जुड़ जाएगा, वो हो जाएगा गोज। अब भैया आप कहोगे कि सर एस लगेगा या ई एस लगेगा, तो हमारे वो जो सेंस डेवलप होती है भैया इंग्लिश के अंदर, उससे ही पता चलेगा कि एस लगेगा ई एस लगेगा। वो चीज़ें मैं आपको कंसेप्ट के बेसिस पे नहीं समझा सकता। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे इंग्लिश की, वैसे वैसे वो चीज़ आपको समझ में आती चली जाएगी। अब बात करते हैं कंटिन्यूस टेंस की, कि कंटिन्यूस टेंस के अंदर कौन सी वर्ब की फॉर्म आती है। तो कंटिन्यूस टेंस के अंदर वर्ब की फॉर्म आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। यानी अगर हमारी वर्ब गो है और उसको हमें कंटिन्यूस टेंस के अंदर लिखना है, तो हो जाएगी गोइंग। इस प्रकार से हम आईएनजी लगा के उसको कंटिन्यूस टेंस के अंदर यूज ले सकते हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। अब कुछ वर्ब ऐसी हमारी होती हैं जिनको अंदर हम आईएनजी फॉर्म नहीं लगा सकते, तो वो भैया अगली वीडियो में सिखाऊंगा मैं। फिलहाल तो ये पूरी वीडियो बेसिक कंसेप्ट के ऊपर बनेगी। जो हमारा परफेक्ट टेंस है उसके अंदर हम कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज लेते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम परफेक्ट टेंस के अंदर यूज लेते हैं। और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी फॉर्म का हम यूज करते हैं। तो सीधा सीधा सा बताते हैं दोबारा से, इंडेफिनिट टेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर और थर्ड पर्सन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस या ई एस आ जाएगी। कंटिन्यूस टेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी आती है। परफेक्ट टेंस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, सॉरी कंटिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी थी, परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी फिर से आ जाती है। तो ये चीज़ें हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, 4-5 सेकंड का टाइम है, एक बार देख लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए आप, ताकि आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाए और फ्यूचर में आप ये चीज़ें कभी भी ना भूलें बाय मिस्टेक भी। अब मैं आपको 3 चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, टेंस के टाइप्स टाइम के बेसिस पे, टेंस के टाइप एक्शन के बेसिस पे, और कौन से टेंस में कौन सी वर्ब का यूज हम करते हैं। अब उसके बाद मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ टेंस की, कि टेंस की स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग चीज़ है जो कि अधिकतर बच्चों को नहीं आती। मैं नहीं चाहता कि आपको भी ना आए, मैं चाहता हूँ हर बच्चे को आए, हर बच्चे को। हमारे टेंस की स्ट्रक्चर होती है वो 4 तरीके की होती है, 4 तरीके की। नंबर 1 होती अफर्मेटिव। नंबर 2 होती है इंटेरोगेटिव। नंबर 3 होती है नेगेटिव, और नंबर 4 होती है इंटेरोगेटिव प्लस में नेगेटिव। तो ये 4 तरीके की स्ट्रक्चर हैं। ये चारों के 4 स्ट्रक्चर सभी टेंसेस में होती है। इंडेफिनिट के प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में, कंटिन्यूस के प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में, परफेक्ट के प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में, और परफेक्ट कंटिन्यूस के प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में। तो अफर्मेटिव, इंटरगेटिव, नेगेटिव और इंटर प्लस नेगेटिव। अफर्मेटिव को हम जनरली पॉजिटिव भी बोल सकते हैं। तो अगर मैं अफर्मेटिव की स्ट्रक्चर आपको बताऊं, तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद आ जाएगी अपनी मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद आ जाएगी अपनी ऑब्जेक्ट। अब स्ट्रक्चर्स बताने के बाद मैं आपको बताऊंगा कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं।
तो जो अफर्मेटिव की स्ट्रक्चर है वो होती है सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस में मेन वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट। उसके बाद अगर इंटेरोगेटिव की मैं बात करूं, उसको नेगेटिव के बाद पढ़ते हैं, वो मैंने ऊपर नीचे लिख दिया यार, ये गड़बड़ हो गई, चलो सही कर लेते हैं। हमें अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव पढ़ना है ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो। नेगेटिव, तो नेगेटिव के अंदर क्या होता है, नेगेटिव के अंदर होती है सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब। अब क्योंकि ये नेगेटिव है तो इसमें आ जाएगा नोट। नेगेटिव का मतलब नहीं नहीं, तो यहाँ पे नोट आ जाएगा, लेकिन नोट आएगा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। इसके बाद अपनी मेन वर्ब भी आ जाएगी नोट के बाद, और मेन वर्ब के बाद अपना ऑब्जेक्ट। यानी नेगेटिव सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस में नोट प्लस में मेन वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट। अब आपको याद कैसे करनी है, आपको बस ओनली अफर्मेटिव की स्ट्रक्चर याद रख लो कि सब्जेक्ट आती है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर मेन वर्ब आता है, देन ऑब्जेक्ट आता है। तो ये तो हो गया जनरली पॉजिटिव या फिर अफर्मेटिव की। अब अगर नेगेटिव की बनानी इससे तो नोट ऐड कर दो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, तो ये हो जाएगी नेगेटिव की। जो तीसरे नंबर का टाइप है वो है इंटेरोगेटिव। अब आप इंटेरोगेटिव को पढ़ने से पहले जो चीज़ें पॉजिटिव सेंस में होती उन्हें हम पॉजिटिव में लिखते हैं, जो चीज़ें पॉजिटिव सेंस में नहीं होती नेगेटिव सेंस में होती उनको हम नेगेटिव के अंदर लिखते हैं। जैसे कि मैं तुझे मेरी पेन नहीं दे सकता, मैं तुझे मेरी कॉपी नहीं दे रहा हूँ, मना कर रहा हूँ मैं डायरेक्टली, तो नेगेटिव में आता है वो नोट। अब इंटेरोगेटिव में कौन से सेंटेंस आते हैं, इंटेरोगेटिव में कुछ सेंटेंस आते हैं क्वेश्चन मार्क वाले। अगर हम किसी से सवाल पूछ रहे हैं तो इंटेरोगेटिव में लिखेंगे। इंटेरोगेटिव की जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर ये होता है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लिख देते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है अपनी सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आती है अपनी मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट। यानी इंटेरोगेटिव के अंदर जो स्ट्रक्चर है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आती है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। तो मैंने आपको कहा था केवल अफर्मेटिव याद रख लो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट लगा दो। अब अगर इसको इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करना है तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले कर दो, यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस में सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगी। अब जो चौथे नंबर की हमारी है सेंटेंस, उसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव प्लस में नेगेटिव सेंटेंस। उसकी जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर भैया कॉम्बिनेशन होता है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों का। तो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव का दोनों है, तो हमने देखा इंटेरोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ रही है, तो भैया इसके अंदर भी हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब भी लिखनी पड़ेगी। उसके बाद हमने देखा कि सब्जेक्ट इंटेरोगेटिव में भी आ रही है और नेगेटिव में भी आ रही है, तो यहाँ पे लिख देते हैं सब्जेक्ट। ओके, अब हमने देखा कि हम हेल्पिंग वर्ब को तो यूज ले चुके हैं, तो बचा क्या, नोट। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं नोट प्लस में मेन वर्ब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, दोनों के अंदर सेम। तो ऐसा कैसा उतार देंगे, मेन वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट। तो जो इंटेरोगेटिव प्लस में नेगेटिव सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर बनेगी वो बनेगी हेल्पिंग वर्ब प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नोट प्लस में मेन वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें आप देख लीजिए और 2-3 सेकंड का टाइम में स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में आप रिवीजन कर सकें, बाद में आप रिवीजन कर सकें। तो मैंने आपको बताया कि हमें केवल अफर्मेटिव की स्ट्रक्चर याद रखनी, अफर्मेटिव की। वो कैसे याद रखनी है, सब्जेक्ट आता है, उसके बाद आती हेल्पिंग वर्ब, देन आती मेन वर्ब और देन आती ऑब्जेक्ट। अगर अब हम इसे नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो हेल्पिंग और मेन वर्ब बीच में लगा देंगे नोट। अगर हम इसे इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को ले जाएंगे सब्जेक्ट के आगे, तो आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और चौथी है इंटेरो प्लस नेगेटिव, वो भैया इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगी। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, देन सब्जेक्ट आता है, देन नोट आती है और देन मेन वर्ब और देन ऑब्जेक्ट। तो ये तो आपकी हो चुकी स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस।
कि अफर्मेटिव वगैरह वगैरह। अब इनका यूज कैसे है एक बार बताता हूँ। अफर्मेटिव का यूज़ हम करते हैं पॉजिटिव सेंस में, नेगेटिव का हम नेगेटिव सेंस में, किसी को बुरा भला कहना या फिर किसी को कोई चीज़ मना करना। इंटरोगेटिव के अंदर वो चीज़ आती है जो क्वेश्चन मार्क में है। जैसे हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या आप हमें आपका नोटबुक दे सकते हैं, क्या आप हमें आपका मोबाइल यूज़ करने के लिए दे सकते हैं। किसी से रिक्वेस्ट करना, मतलब एज ए पोलाइट रिक्वेस्ट, अगर हम किसी से कोई चीज़ मांगते हैं तो वो सब चीज़ें इंटरोगेटिव में आती हैं। और इंटेरो प्लस नेगेटिव, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब के कौन से टेंस के अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज लेते हैं। तो चलिए, तो बच्चों अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ हेल्पिंग वर्ब कि कौन से टेंस के अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज हम करते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में आपको बताऊंगा, लेकिन उसको सीखने से पहले हमें एक चीज़ सीखनी होगी कि सिंगुलर के अंदर कौन कौन सी सब्जेक्ट्स होती हैं। सिंगुलर के अंदर यहाँ पे लिखते हैं सिंगुलर। सिंगुलर के अंदर मतलब ये चीज़ आपको रटनी पड़ेगी। सिंगुलर के अंदर जो हमारी सब्जेक्ट आती वो आती ही, शी, इट, नेम, एटसेट्रा। यानी ही, शी, इट और कोई नाम हो किसी का, जैसे राहुल, अंशुल, एटसेट्रा। भैया आपका नाम, आपके पड़ोसी का नाम, सब सिंगुलर के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं हम प्लूरल की। प्लूरल की अगर हम बात करें, प्लूरल के अंदर जो हमारी आती सब्जेक्ट्स वो आती आई, वी, दे, यू और ऑल। तो प्लूरल के अंदर हमारी सब्जेक्ट्स आती आई, वी, दे, यू, ऑल। और इसी के साथ मार्कर की साइन खत्म। तो ये आपको याद रखनी है कि सिंगुलर और प्लूरल के अंदर कौन कौन सी सब्जेक्ट आती है, जो कि भाई साहब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिंगुलर के अंदर हमारी आती है ही, शी, इट और या फिर किसी का भी नाम। ये सभी चीज़ आती है सिंगुलर के अंदर। प्लूरल के अंदर हम आते हैं, मतलब मैं आपको अगर ट्रिक बताऊं याद रखने की, आई, वी, दे, यू, ऑल। आई, वी, दे, यू, ऑल, इस तरीके से हम याद रख सकते हैं इनको। मैंने भी ऐसे याद करी है भैया। आई, वी, दे, यू, ऑल, ये सभी चीज़ें प्लूरल के अंदर आती हैं। प्लूरल के अंदर तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद रखनी है, इनको स्किप मत करना। सिंगुलर के अंदर सब्जेक्ट है ही, शी, इट, नेम, एटसेट्रा। प्लूरल के अंदर है आई, वी, दे, यू, ऑल। अब चलते हैं हम हेल्पिंग वर्ब की तरफ। हेल्पिंग वर्ब की तरफ तो अगर हम बात करें इंडेफिनेट की, यहाँ पे हम इंडेफिनेट लिख देते हैं। इंडेफिनेट के बाद आएगा हमारा कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस के बाद आएगा परफेक्ट, और परफेक्ट के बाद आएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। पीसी का मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस। और यहाँ पर हम एक लाइन खींच देते हैं। अब जो हमारे टेंस के टाइप थे, टाइम की बेसिस पे, समय के आधार पर कौन कौन से, बताओ कौन कौन से, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट के रूप में देखेंगे। प्रेजेंट, यहाँ पे लिख लेते हैं प्रेजेंट, यहाँ पे लिख लेते हैं पास्ट और यहाँ पर लिख लेते हैं फ्यूचर। ओके, तो प्रेजेंट की भी खींच लेते हैं लाइन, पास्ट की भी लाइन खींच लेते हैं और फ्यूचर की तो खींची गई। तो अगर हम इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट के अंदर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डू या डज। पास्ट के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डिड। और फ्यूचर के अंदर जो होती है वो होती है विल या शैल। ओके,
इंडेफिनिट के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट के अंदर होती है डू या डज, पास्ट के अंदर होती है डिड एंड फ्यूचर के अंदर होती है विल या शैल। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर डू या डज, पास्ट इंडेफिनिट के अंदर डिड एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर विल या शैल। विल या शैल को हम कब कब यूज करते हैं वो अगली जो वीडियो आएगी टेंस की उसमें बताएंगे। डू का हम प्लूरल सब्जेक्ट, जब हमारी सब्जेक्ट प्लूरल हो तब हम डू का यूज करते हैं, और जब हमारी सब्जेक्ट सिंगुलर हो जब हम डज का यूज करते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। सिंगुलर सब्जेक्ट होती है ये, प्लूरल सब्जेक्ट होती है ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हम चलते हैं कंटिन्यूस टेंस की तरफ। तो कंटिन्यूस टेंस में हम प्रेजेंट में यूज लेते हैं इज या फिर एम या फिर आर। इज का यूज हम करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आर का यूज करते हैं हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और एम का यूज करते हैं हम आई के साथ। तो जो आई है वो प्लूरल में होता है, लेकिन वो जब एम के साथ यूज आ गया तो उस आई को हम इस वाले प्लूरल में हटा देंगे। यानी ये वाला जो प्लूरल है उसमें हमारा केवल वी, दे, यू और ऑल आएगा, आई नहीं आएगा, क्योंकि आई का यूज हम कर चुके एम के साथ। तो आई का यूज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर आर के साथ नहीं करेंगे, वो प्लूरल की कैटेगरी से निकल चुका है। केवल प्रेजेंट कंटिन्यूस में प्लूरल के अंदर वी, दे, यू और ऑल सब्जेक्ट रहेंगी, आई नहीं रहेगा, आई एम के साथ यूज आएगा, और हमारा इज सिंगुलर के साथ है ही। पास्ट के अंदर यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है वाज या वर। वाज या वर। वाज का यूज करते हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और आई के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट और आई के साथ, और वर का प्रयोग करते हैं हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन सी होगी? प्लूरल सब्जेक्ट होगी वी, दे, यू, ऑल, आई नहीं होगी क्योंकि आई वाज के साथ आएगा। तो हमें मतलब ये एक दो चीज़ें एक्सेप्शन है, ये हमें ध्यान रखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर तो आई एम में है, आई एम के साथ यूज होगा, और पास्ट कंटिन्यूस में आई वाज के साथ यूज होगा, और सभी कहीं आई प्लूरल में ही है। लेकिन इज एम आर के केस में आई एम के साथ यूज होता है, आई एम राहुल, आई एम सचिन, आई एम क्रिकेटर, आई एम सिंगर। और पास्ट कंटिन्यूस केस में आई वाज के साथ होता है। तो प्लूरल में जो वर है जो प्लूरल के साथ ही होगा उसमें जो सब्जेक्ट बचेंगे वो बचेंगे केवल वी, दे, यू, ऑल, आई बिल्कुल भी नहीं होगी, ध्यान रखना है। उसके बाद फ्यूचर के अंदर, फ्यूचर कंटिन्यूस के अंदर आ जाती है अपनी विल या शैल प्लस बी, विल या शैल प्लस बी। उसके बाद अगर हम परफेक्ट टेंस में चलते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो होती है हैज या हैव। हैज का यूज हम करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव का यूज हम करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। इस केस में सिंगुलर के अंदर कंप्लीट ही, शी, इट, नेम एटसेट्रा है, और प्लूरल के केस में आई, वी, दे, यू, ऑल सारी हैं, आई इसके अंदर ये हमें बस यहीं पे दिक्कत है वाज वर केस में। वाज वर के केस में आई का उपयोग हम वाज के साथ करते हैं ना कि वर के साथ, तो प्लूरल में केवल वी, दे, यू, ऑल बचती हैं। लेकिन यहाँ पर हम अगर बात करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर तो हैज, हैव यूज होती है हेल्पिंग वर्ब। हैज विद सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, शी, इट, नेम, और हैव विद प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट आ जाएगी आई, वी, दे, यू, ऑल सारी। उसके बाद अगर हम बात करें पास्ट परफेक्ट टेंस की, उसके अंदर हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब हैड का, ये केवल एक ही है, तो सिंगुलर प्लूरल का कोई चक्कर है नहीं। फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में यूज करते हैं हम विल या शैल प्लस में हैव, विल या शैल प्लस में हैव। अब आपको बस केवल इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूस और परफेक्ट तक की ही याद रखनी है। परफेक्ट कंटिन्यूस की अपने आप याद हो जाएगी। वो कैसे? अगर हम बात करें परफेक्ट कंटिन्यूस में यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, तो जो परफेक्ट का है उसके अंदर हमें प्लस में बीन कर देना है, तो परफेक्ट कंटिन्यूस की बन जाएगी। तो अगर प्रेजेंट की कहें तो हैज या हैव प्लस में बीन। पास्ट में आ जाएगा अपना हैड बीन, हैड प्लस में बीन।
और फ्यूचर में आ जाएगा अपना विल या शैल प्लस में हैव प्लस में बीन। तो जो परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है परफेक्ट टेंस की, उनमें अगर हम बीन जोड़ देते हैं तो बन जाती है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब। तो ये आपके सामने हेल्पिंग वर्ब का चार्ट है। इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत काम आएगा, बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। और ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये हेल्पिंग वर्ब हमें टिप्स पे होनी चाहिए, टिप्स पे, बिल्कुल उंगलियों पे होनी चाहिए। भाई साहब मेरे उंगलियों पे, तो आपकी क्यों नहीं हो सकती? आप भी तो इंसान ही हो ना, बिल्कुल हो सकती है। तो एक बार रिवीजन करवा देता हूँ हेल्पिंग वर्ब का। प्रेजेंट इंडेफिनेट आपको याद कैसे रखनी है, ये एक तो ये सीक्वेंस याद रख लीजिए। सबसे पहले इंडेफिनेट आएगा, उसके बाद कंटिन्यूस, उसके बाद परफेक्ट और उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूस। और इस कॉलम में हम लिखेंगे सबसे पहले प्रेजेंट, उसके बाद पास्ट और उसके बाद फ्यूचर। तो इंडेफिनेट वाली लाइन में प्रेजेंट में आता है डू या डज, पास्ट में आता है डिड, फ्यूचर में आता है विल या शैल। फ्यूचर के अंदर विल या शैल कॉमन है सभी के अंदर, ये याद रखना है। डू का प्रयोग हम करते हैं प्लूरल के साथ, प्लूरल में सभी सब्जेक्ट आती हैं, आई वी दे यू ऑल। डज का प्रयोग करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ही सी इट नेम एटसेट्रा। यहाँ पर कोई ऑप्शन है नहीं, तो सभी के साथ सिंगुलर प्लूरल जो मन में आए। उसके बाद कंटिन्यूस में चलते तो प्रेजेंट के अंदर यूज करते इज या एम या आर, तीनों में से किसी एक के साथ। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज आएगा, अगर सब्जेक्ट आई है तो एम आएगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर आएगा। अब क्योंकि हमने आई को एम के साथ यूज कर लिया तो प्लूरल में केवल सब्जेक्ट बचेंगी, वी दे यू ऑल, आई नहीं होगी क्योंकि आई को हमने एम के साथ यूज कर लिया। अब कंटिन्यूस में ही अगर पास्ट में चलते तो वाज या वर का प्रयोग करते हैं। वाज का यूज करते हैं हम सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ, और वर का यूज करते हैं हम प्लूरल के साथ। लेकिन यहाँ पर भी एक गड़बड़ है, जितनी भी गड़बड़ है कंटिन्यूस में ही है। आई का यूज हम वाज के साथ करते हैं, और ये चीज़ तो यार हम बचपन से पढ़ते आए हैं, हमने वाज के साथ हमेशा आई देखा है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है और रटने की ज़रूरत नहीं है। तो आई का यूज यहाँ पे वाज के साथ होता है, यानी वाज आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और आई के साथ, और वर आएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जिसमें जो सब्जेक्ट बचेंगी वी दे यू ऑल बचेंगी, आई नहीं होगा। उसके बाद फ्यूचर में आ जाएगा विल या शैल प्लस बी। परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट के अंदर हैज या हैव, हैज विद सिंगुलर जिसमें सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट नेम एटसेट्रा सारी होंगी, हैव विद प्लूरल जिसमें आई वी दे यू ऑल सारी सब्जेक्ट होंगी। पास्ट के अंदर हैड और फ्यूचर के अंदर विल या शैल प्लस हैव। अब परफेक्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग अब याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो परफेक्ट की है उसमें बीन जोड़ दो, वो परफेक्ट कंटिन्यूस की हो जाएगी। अब एक बात हमें हमेशा, एक बात और जो हमेशा ध्यान रखनी है, जो बी है और हैव है, बी और हैव फ्यूचर टेंस के अंदर बी और हैव हमेशा नोट के बाद आता है। यानी अगर सेंटेंस नेगेटिव में तो उसका जो अरेंजमेंट होगा, उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगी सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस में नोट प्लस में मेन वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट। तो अगर हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब आ रही है नोट से पहले, लेकिन फ्यूचर टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है विल या शैल, विल या शैल, विल या शैल, ये तो हेल्पिंग वर्ब की जगह ही आ जाएगी। और अगर उसके बाद हम बी लिख रहे हैं या हैव लिख रहे हैं तो बी और हैव नोट और मेन वर्ब के बीच में आएगी, यानी यहाँ पर बी या हैव। हम हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं लिखेंगे, मतलब विल या शैल प्लस में नोट प्लस में हैव, या विल या शैल प्लस में नोट प्लस में बी। ये चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखनी। अगली जो क्लास होगी ना, मतलब जो नेक्स्ट मैं रिकॉर्डिंग करूँगा टेंस की, उसके अंदर ये कंसेप्ट क्लियर करूँगा। तो आज की क्लास में मैंने टेंस के भैया सारे बेसिक कंसेप्ट बता दिए, एक भी कंसेप्ट तो नहीं छोटा है। अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किस बात की देरी भैया, कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।